जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कौसर राव बात कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक है। और बस कुछ दिल परेशान तो रहा है अभी गज़ा और फ़लस्तीन में जो लड़ाई जंग और बच्चों का और ये शहादतें, ये सारा कुछ दुख तो बहुत ज़्यादा है। और बस उसी वजह से ना मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को। हालांकि डायरी में है मेरे पास बताने को कि जो मेरा स्पीडो का रूट रहता है जो मैंने करना है, लेकिन मेरा सच में मेरा 2-3 दिन बिल्कुल दिल नहीं चाहा। अब थोड़ा सा हुआ है कि जंग बंदी हुई है, अल्लाह करे ये सीज़ फायर भी हो जाए और ये बंद हो जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। और अफ़सोस की बात ये है कि इस दौर में जो इतना हर चीज़ जो है वो खुली किताब की तरह है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो आतंकवादी कहते हैं इनको। हम मुसलमानों को, फ़लस्तीन के लोगों को और जो कुछ भी इस तरह कश्मीर में हो रहा है उनको आतंकवादी, यानी कि वो लोग दहशतगर्द हैं। तो जो आतंकवादी कहते हैं वो ज़रा गौर करें अपने जुमले पे भी, और इतना जो भड़क भड़क के बोलते हैं ना, वो थोड़ी सी अपनी आखिरत भी याद कर लें कि आगे जाके उनके साथ क्या होना है। ये चीज़ें करनी छोड़ दें, ये कहना छोड़ दें और इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि गलत कौन है। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, और हिदायत भी अल्लाह उसी को देता है जो खुद चाहता है अल्लाह से हिदायत हासिल करना। आज के दौर में मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग जो हैं वो दीन से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, ख़ास तौर पे इस्लाम का उन लोगों को नहीं पता। इस बात पे मुझे बड़ी हैरत भी होती है, अफ़सोस भी होता है, दुःख भी होता है। यकीन करें कि कुछ लोग जो हैं दूसरी ज़ात कौम से हैं, दूसरे दूसरे सॉरी मज़हब से हैं, और लेकिन वो इतने पोलाइट, इतने अच्छे होते हैं, उनकी नेचर वाइज़ वो इतने अच्छे होते हैं, उनका अखलाक इतना अच्छा होता है, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं करते, वो दीन पे नहीं आते। इस पे मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, यकीन करें। तो चलिए जी, आज जो स्पीडो बस का रूट नंबर करना है मैंने 14, ठीक है। 13 नंबर हुआ नहीं था, वो बस किसी वजह से रह गया, वो मेरा थोड़ा सा दूर था उस वक़्त मैं उस जगह से, और शाम हो गई थी, चूँकि दिन छोटे हैं, तो शाम हो गई थी। फिर शाम को मुझे बोर्ड्स वग़ैरह नज़र नहीं आते, या स्कूल का कोई जो है वो कोई कहीं पे कोई स्कूल जो मेन रोड पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो मुझे नज़र नहीं आते। लाइट नहीं होती, ज़ाहिर है कि अल्लाह की रोशनी तो सबके लिए और बड़ी तेज़ है, तो वो नज़र आ जाता है, पता चल जाता है। तो इसलिए वो जो अभी 14 नंबर ही हम कर रहे हैं, उसके बाद शायद कल नहीं करूँगी। कल हम लोगों ने जाना है गज़ा के जो हैं हमारे अपने लोग, हमारे बहन भाई, हम उनके लिए जो है वो कल निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए। मैं और आला निकलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वहदतुल मुस्लिमीन जो है इनके इनके साथ हम जाएंगे। मैं अहले तशी नहीं हूँ, लेकिन मैं हज़रत इमाम हुसैन को के मानने वाले हैं हम लोग। और हम अपने बच्चों को हुसैनी बच्चा कहते हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, वो भी उसी तरह बने, और जो हज़रत इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था हम उस पैगाम को लेके उस पे अमल भी करें। तो कल हम जाएंगे, और कोई शिया सुन्नी और ये चीज़ कुछ नहीं है, हम सब मुसलमान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हम लोग इसलिए कल प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और जहाँ तक पॉसिबल हो सका कि मैं वीडियो बना लूँ और मुझे परमिशन मिल गई, या मैं अपनी जस्ट बना लूँगी अपनी और अल्लाह की, तो मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। तो जनाब जी, एक जो है वो 14 नंबर तो करना है, लेकिन आज मुझे जो है वो क्या नाम था, इकरा शाहिद का जो है वो मुझे कमेंट आया, और उन्होंने पूछा कि ठोकर से कोई सईद पार्क शाहदरा वाली साइड पे जो है आप मुझे गाइड करें कौन सी बस जाती है। मैंने उनको कमेंट का जवाब तो दे दिया था, लेकिन इकरा मैं आपको यहाँ पे ज़रा खुल के सही मतलब डिटेल से बता देती हूँ। आपको पता होगा कि शादरा में जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आई थिंक सो कि 3 मंथ्स या शायद इससे ज़्यादा हो गए हैं, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी 2 से 3 महीने शायद लगे, वरना वो 1-1.5 महीना कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने का काम नहीं है। भाई ने मेरे ने स्टेटस लगाया हुआ था तो मैं देख रही थी, तो अभी तो बहुत सारे काम रहता है। तो खैर अब जो है उसके लिए फिर मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि स्पीडो बस कोई भी ठोकर से डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगी शादरा तक, ठीक है जी। आपको ठोकर से बैठना पड़ेगा मेट्रो सॉरी ऑरेंज लाइन ट्रेन में। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आप उतरेंगे रेलवे स्टेशन उतर के आप वहाँ किसी से भी पूछ लें, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे उतर के 2 ट्रैक बने हुए हैं। एक इस तरफ उतरना लोगों ने, ट्रैक मीन के वो स्टॉप बने हुए हैं, यानी कि सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है, तो 2 बने हुए। एक का रुख इस तरफ है वो जो है अपना किलेड स्कूल, और एक का इस तरफ है दूसरी साइड पे
बोर्ड वाले चौक की तरफ। तो आपने किनेड स्कूल वाली साइड पे जाना है, ठीक है? इकरा शाहिद, मैं इनके लिए ये बात कर रही हूँ। आपने किनेड स्कूल वाली साइड वाली से नीचे निकलना है, ठीक है? और किनेड स्कूल की दीवार के साथ ही आपने इस तरफ वाले में उतरना है, उस तरफ वाले में नहीं चले जाना। फिर आपको सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, होगा तो वो भी इधर ही, यानी कि ऐसे है ना दो, एक आप इधर उतर गए, ये किनेड का, ये भी इधर ही है किनेड का, लेकिन किनेड कॉलेज राइट पे होगा और वो लेफ्ट पे जो है वो लंडा बाजार और वो इस तरह से, और सामने दारुल हुजाज। आपने राइट साइड पे उतरना है। यहाँ से उतर के और आप थोड़ा सा इस तरह करके ऐसे जाएंगे, राइट मुड़ेंगे और सीधा जाके जहाँ पे पहले डेवो बस टर्मिनल था, सेम वही स्पीडो बस टर्मिनल है। यहाँ पे आपने 3 नंबर बस में बैठना है, ठीक है जी? 3 नंबर बस में एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा कि रूट खुल गया है आगे शादरा तक का, और मैंने सईद पार्क जाना है। अगर रूट नहीं खुला तो आपको वो बस उतारेगी न्याजी चौक, यानी कि बत्ती चौक, जिसको हम पुराना पहले जो है बत्ती चौक कहते हैं, ठीक है जी? आपको बत्ती चौक उतारेगी। बत्ती चौक से चिंची भी जाते हैं, जाते तो यहाँ से भी हैं चिंची, लेकिन वो फिर आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आप ये 20 रुपीज़ दे के और कार्ड है आपके पास, तो फिर उसके बाद स्कैन उतरते हुए करेंगे तो 15 रुपीज़ दे के आप उतरेंगी बत्ती चौक। बत्ती चौक से आप देख लीजिएगा कि आपको कितना दूर जाना है। उसके लिए फिर आप जो है वो, इसके अलावा फिर और कोई बस जाती नहीं है वहाँ पे स्पीडो, क्योंकि रूट जो है वो बंद हुआ हुआ है उसकी वजह से, ठीक है? उम्मीद है मुझे कि इकरा शाहिद को जो मेरी बात समझ आ गई होगी और वो इस तरह से चली जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे वो भी बन जाए तो वो भी हमारा ही उसमें फ़ायदा है, ओवरहेड ब्रिज का। अगर वो बन जाते हैं, जल्दी बने देर बने, जिस जैसे भी बने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा ही उसमें फ़ायदा होगा। तो जनाब जी, अब आते हैं अपने रूट की तरफ। रूट नंबर 14, रूट नंबर 14 मैं कह रही हूँ, ये चलती है बस आरे बाज़ार से। आरे बाज़ार से लेके पुराना कान्हा तक जाती है, फ़िरोज़पुर रोड पे, कसूर से थोड़ा सा ही पीछे, ठीक है जी? पुराना कान्हा तक जो है ये बस जाएगी 14 नंबर। इस रूट के ऊपर बेहद रश होता है। अगर स्कूल कॉलेज किसी ने नहीं जाना, अपने किसी और काम से जाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो जाएँ फिर 10 से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। और फिर जिस वक़्त वो टाइम आ जाता है स्कूल से छुट्टी का, कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी का, तो बहुत रश होता है। और उसके बाद वाला टाइम फिर ऑफ़िसेज़ से छुट्टी का, ट्यूशन बच्चे जा रहे हैं, ओए होए होए! इतना रश मैंने शायद किसी और रूट पे देखा हो, कि बंदा जो है ना, अगर सीट नहीं मिली तो घबरा जाता है। लेकिन पैसे कम है तो भई देखें, अपनी या तो सहूलत देख लें, तो या अपने पैसे बचा लें, ठीक है जी? अच्छा जी, ये चलेगा 14 नंबर जो है आरे बाज़ार से। आरे बाज़ार पे ये निकलेगा और सबसे पहला जो है वो आएगा स्कूल आबिद मजीद रोड पे। आरे बाज़ार जो है वो एफजी स्कूल है, जो फौजियों का स्कूल है, ठीक है जी? एफजी स्कूल है। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं या उधर से किसी रूट से आ रहे हैं इस स्कूल में आना है, तो उनके लिए ये लास्ट स्टॉप जो है ये होगा। उसके बाद यू टर्न लेगी बस, और यू टर्न से जो है ये सीधा जाएँगे फौजी फाउंडेशन की तरफ, यानी कि बेदिया रोड की तरफ। बेदिया रोड से फौजी फाउंडेशन से भी पहले जो है वो आएगा एफजी गर्ल्स फातिमा जिन्ना कैंपस, ठीक है? और ये फौजी फाउंडेशन स्कूल से थोड़ा सा पहले आएगा, फिर थोड़ा सा कर्व आके और ऐसे मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड पे। आगे जाके फौजी फाउंडेशन स्कूल के साथ ही कोई और स्कूल भी है। वो मुझे शायद, मैं उसको ना, जितनी देर तक मैंने उसको देखा और वो आगे दरख्त आ गए और वो मैं नहीं उसका जो है सही तरह से देख सकी कि वो कौन सा स्कूल है। फिर आएगा दी स्पिरिट स्कूल, प्राइवेट है, सही है। फिर आगे जाके जो है वो अली अली टाउन की तरफ जो है शायद एलाइड स्कूल आएगा। और उसके बाद फिर पब्लिक हाई स्कूल और एकेडमी थी, ये हैविक या हाविक, कुछ हाइक इस तरह से, HAWWIK, ये स्कूल था। इंटरनेशनल स्कूल भट्टा चौक से थोड़ा पहले, सही है? भट्टा चौक से जो है ये जनाब जी मुड़ जाएंगे राइट, और सीधा जाके रहमान गार्डन, रहमान जो क्या है विलास, उधर से होते हुए जो है ये सीधा जाएंगे। और रास्ते में मुझे कोई ऐसा स्कूल जो है वो, कोई बड़ा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी मुझे नज़र नहीं आई। फिर थोड़ा सा आगे जाके जो है ना, डिफेंस से थोड़ा पहले लेस्को की तरफ ही, वहाँ पे आए था कोई स्कूल ना, हाई स्कूल था, होप अपलिफ्ट, होप अपलिफ्ट, LIFT, ठीक है, लिफ्ट। ये था डिफेंस से थोड़ा पहले। और डिफेंस में मुझे हवालदार लालिक चौक तक नज़र आया था बोर्ड। और उसके बाद जो है ना,
बाकायदा अगर कहें कि जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि लम्स यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कौन-सा नंबर जाएगा, तो जाता तो 14 नंबर ही है, लेकिन बिल्कुल मेन गेट के ऊपर नहीं ये जाएगी, ठीक है? आपने अगर जाना है तो आप लालिक चौक उतरें या आप एस ब्लॉक की तरफ उतरें या आप पीटीसीएल जो है उधर चरण पिंड का जो स्टॉप है उस साइड पे तो आपको थोड़ा-सा एक्सेस मिल जाएगा लम्स का। लेकिन अगर हम कहें कि लम्स ही के पास जाके गेट के पास उतरे तो ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये जाएगी गाज़ी रोड पे चढ़ जाएगी, डिफेंस का वो छोटा-सा गेट है वो क्रॉस करके। उसके बाद गाज़ी रोड पे इधर-उधर मुझे कोई छोटा प्राइवेट स्कूल भी नज़र नहीं आया था। आगे जाके गाज़ी रोड जाएगा, फ़िरोज़पुर रोड पे लेफ्ट मुड़ेगा और आएगा गाज़ी चौक का स्टॉप, ठीक है? वहाँ ये स्टॉप करेगी, बीच में भी स्टॉप करेगी कई जगह पे गाज़ी चौक में। अच्छा, वहाँ पे गाज़ी चौक के स्टॉप पे जो वो एक जनरल हॉस्पिटल है और वहाँ पे वो उनका मेडिकल कॉलेज भी है। और उसके बाद थ्रू आउट मुझे कोई प्राइवेट स्कूल नज़र नहीं आया चुंगी तक। ठीक है? कोई इधर-उधर हो, गलियों में हो तो देखिए वो तो मैं गलियों में तो नहीं जा सकती, मैं तो मेन रोड की बात कर रही हूँ और मैंने पहले भी यही कहा था कि मैंने इससे जो मेन रोड पे होंगी या थोड़ा-सा कुछ एक्सेस में होगी या जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई और अपना ये लम्स हो गया, लाहौर यूनिवर्सिटी हो गई, ये बड़ी है और वो थोड़ी-सी आगे भी है या थोड़े-से उसके स्टॉप से पीछे है तो उसका मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी छोटे-मोटे वो ज़ाहिर है कि वो मुझे खुद नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो जाके कमाहा के बाद जो है ना, कमाहा का स्टॉप आएगा वहाँ पे मदरसा दारुल इत्तफ़ाल, इक़रा दारुल इत्तफ़ाल है, इक़रा। काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी बड़ा प्राइवेट बच्चों का और इस्लामिक स्टडी है और बहुत बड़ा स्कूल है और छुट्टी के टाइम पे वहाँ बड़ा बड़ा रश होता है, ठीक है? वो आप या तो उतरे अगले स्टॉप पे उसको क्या कहेंगे, एक तो ये हो जाएगा और अवान मार्केट शायद कहलाएगा, उधर उतरे या फिर आप बल्कि उधर ही उतरे क्योंकि ये तो बहुत पीछे रह जाएगा, ये जो मैं कह रही हूँ अपना कमाहा। अच्छा, उसके बाद कोई भी स्कूल ऐसा कोई इतना बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आगे जाके नहीं है। फिर ये सारा जाके गज्जू-मता आ जाएगा, गज्जू-मता एंड स्टॉप है मेट्रो बस का, साथ-साथ मेट्रो चल रही है। जब फ़िरोज़पुर रोड पे चढ़ जाएँगे तो साथ-साथ मेट्रो भी चल रही है और मेट्रो के साथ ही ये भी चल रही है। फिर एंड पे जाके जो है वो आएगा, बीच में स्टॉप करती जाएगी और एंड पे जाके आएगा पुराना काना। अब गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर होंगे इन जगहों के ऊपर लेकिन मुझे कोई उसका रास्ते में नज़र नहीं आया और इतना रश कि बस एक तरफ को झुक जाती है 14 नंबर कि मैं इसको देख के डर गई थी और मैंने कहा नहीं मैंने अब इसके ऊपर अगला अगला जो यानी कि मैं उतरूँगी तो मैंने नेक्स्ट जो मेरा सफ़र है मैं 14 नंबर पे नहीं करूँगी, मैं मेट्रो में जाऊँगी। वो वैसे मेरा रूट भी वही बनता था, बट इस तरह से जो है वो रश होता है इतना ज़्यादा कि मुझे लगता है कि इस तरफ को उलट ना जाए, मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है। तो इवन कि जब मैंने उतरना था तो मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे फलां स्टॉप पे आप ना बस उतार दें, यहाँ उतार दें। मैं एक स्टॉप पहले उतर गई ना, तो उन्होंने कहा मैंने कहा देखिए रोक के रखिएगा रश कितना है, तो मैं चीखें मारती हुई आई, पीछे हटे मैंने उतरना है, मैंने उतरना है, मैंने उतरना है, मैं शोर मचाती हुई आई। लेडीज़ को पीछे भी तो करना था, तो मैं शोर मचाती हुई आई, पीछे हटे, आई तो जैसे ही मैं गेट पे आई ड्राइवर बड़ा शरारती था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पीछे मुड़ के ऐसे कहा मैंने फिर शोर मचा दिया, मैंने कहा भाई मुश्किल से तो मैं पहुँची हूँ, तो खोलो इसको। फिर उन्होंने खोला और फिर मैं उतरी, इतना रश होता है। तो ये था जनाब जी मेरा आज का 14 नंबर रूट का जो है व्लॉग। कल मैं स्पीडो के बारे में कुछ और एक छोटी-सी बात भी बताऊँगी कि मेल और फीमेल जो है इकट्ठे इसमें सफ़र करते हैं और जो मेल है थोड़े-से तमीज़ के दायरे में अगर रह के सफ़र करें तो और ये भी याद रखें कि हमारे घर में भी माएँ-बहनें और मेरी बहन, बेटी, बीवी, माँ वो भी सफ़र ऐसे अगर वो कर रही है तो। वो भी ऐसे सफ़र करती होगी और उसको भी इस तरह के लोग मिलके छेड़ते होंगे तो ये बुरी बात होती है और अगर नहीं भी वो सफ़र करती तो हम सब मुसलमान बहन-भाई हैं और हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुसलमान के अलावा भी अख़लाक़न जो है ना ये चीज़ गलत है। ठीक है जी? कोई किसी भी मज़हब में ये जायज़ नहीं है। तो कल इसके ऊपर मैं एक छोटा-सा व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह और मैंने खुद कुछ देखा और मैं उसके बारे में बताऊँगी। मेरा तो दिल चाहता है कि मुँह पे रख के चपेड़ ऐसे को मैं एक ऐसी मारूँ ना कि लग पता जाए जो बदतमीज़ी करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये सिखा के घर से भेजा है। लेकिन वो बुरी बात होती है इस तरह करना, वो बस मैं कह के और अंदर ही अंदर रह जाती हूँ। ये वाली चीज़ कर नहीं सकती क्योंकि ये भी फिर बुरा लगता है। तो कल इसके ऊपर बात भी करूँगी और साथ में जो है वो कल का मैं शाम को जो है वो व्लॉग भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो प्रोटेस्ट वाला है वो भी अपलोड करूँगी।
और जल्दी-जल्दी अब चाहूँगी कि स्पीडो ख़त्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरा एक और माइंड में है, एक और चीज़, एक और आप कह सकते हैं कि एक मेरा प्रोजेक्ट, वो करूँगी। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं प्लानिंग में मेरे, पाइपलाइन में काफ़ी सारे मेरे पे जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो मैंने करने हैं। तो आजकल दिल थोड़ा परेशान है ग़ज़ा की वज़ह से, मेरा दिल नहीं चाहता यकीन करें कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए बीच में 2-3 दिन गैप आ गया, मैं शॉर्ट्स ही डालती गई, शॉर्ट्स ही डालती गई। तो आज कोई वीडियो नहीं थी और फिर ये हुआ कि जब करना है तो फिर कंप्लीट तो करो ना। अगला बंदा बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। लोग पूछते हैं मुझसे, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हैं और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आई। तो ख़्याल रखिएगा अपना बहुत सा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, सबको अल्लाह अपनी फ़ुमान में रखे, अपनी रहमतों की छाँव में रखे। ख़ास तौर पे मेरे फ़लस्तीन के लिए, मेरे गज़ा के लिए दुआ बहुत करनी है आप लोगों ने। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील ज़रूर पढ़ना है, सबने पढ़ना है। अबू उबैदा साहब ने कोई हफ़्ता पहले, 5 या 6 दिन पहले जो उन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा जो कि सोई हुई है, वो कहते हैं ना सत्तू पी के सुते ने, तो मैं कहती हूँ सत्तू पी के नहीं सुते, ए सुते ही पैदा होए सी ते सुते ही इन्हां ने टुर जाना है, ते सुते ही ज़िंदगी गुजार रहे ने। तो इस सोई हुई उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील हर वक़्त पढ़ें। हम भी पढ़ते हैं, हमारी सारी गज़ा में और सारे मतलब पूरे फ़लस्तीन में जो है वो यही पढ़ रहे हैं, जंग हो रही है, नहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे हीरो, सुपर हीरो अबू उबैदा साहब ने ये रिक्वेस्ट किया, तो मैं तो उस दिन से पढ़ रही हूँ। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पढ़ें, सब लोग। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा मेरे गज़ा को, मेरे फ़लस्तीन को और सबको। अल्लाह हाफ़िज़।